हेलो गाइस। तो आज आप देख रहे हैं एक बहुत रिच क्लब का सपोर्टर। जैसे मेरे बैकग्राउंड से आपको पता लग रहा होगा, नथिंग अबाउट अस इज पुअर भाई, वी आर वेरी रिच। किलियन एम्बापे, वी कैन साइन हिम एनी डे भाई। बार्सिलोना आर बैक इन बिजनेस। भाई बिल्कुल तुमने इंटरनेट पे हर चीज देख पढ़ने को मिलेगी भाई, तुम पगला चुका इंटरनेट। बार्सिलोना ने ये जो डील जैसे ये प्रूव करी है, हमारी असेंबली ने मीटिंग में जैसे ही अनाउंस करा कि बार्सिलोना हैज एग्रीड टू गो अहेड विद द सेल ऑफ वेदर इट बी BLM, वेदर इट बी आर टीवी राइट्स। भाई इंटरनेट पगला चुका है, बिकॉज ट्रांसफर मार्केट के अंदर अगर बार्सिलोना को कोई चीज अभी तक पीछे होल्ड कर रही थी, वो थी पैसे की तंगी। भाई कटोरे में हम भीख लेके जा रहे थे लेवेंडोस्की के लिए कि हमें दे दो, हमें दे दो। फ्री में प्लेयर साइन कर रहे हैं हम अभी तक, बट नहीं, नाउ अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। बट भाई लोगों को लग रहा है नहीं, अब सब कुछ सॉर्ट हो चुका है, 700 मिलियन झोली में आ चुकी है, हम जा रहे हैं बस कल फ्रांस किलियन एम्बापे को साइन करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बार्सिलोना कुंडे के साथ, ये सारी न्यूज आने के बाद ना, कुंडे, बर्नार्डो सिल्वा, कूलुबाली, इन सबके साथ रूमर्स एक के बाद एक शुरू हो गया कि ना बार्सिलोना वांट्स टू साइन एवरीबॉडी। जो कि ऐसा नहीं होने वाला भाई, द रियलिटी इज फार फ्रॉम इट। बट सबसे पहले हम बात करते हैं भाई रियलिटी है क्या। तो वैसे तो तुम लोगों को पता ही होगा कि बार्सिलोना ने अपनी असेंबली के अंदर, मीटिंग के अंदर एग्री कर दिया कि ठीक है, दे वुड गो अहेड विद द सेल नहीं करी है अभी, दे वुड गो अहेड विद द सेल ऑफ their BLM, that would Barcelona licensing and merchandising. Of course इसके बारे में बात करेंगे क्या चीज़ होती है। एंड देन देयर टीवी राइट्स, 25% टीवी राइट्स के अंदर 49% माइनॉरिटी स्टेक। माइनॉरिटी स्टेक ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना ये चीज़। माइनॉरिटी स्टेक बेचा उन्होंने अपने BLM का, जो कि लाइसेंसिंग एंड मर्चेंडाइजिंग है। अब इससे बार्सिलोना को जो वैल्यूएशन उन लोगों ने करी, अराउंड 700 मिलियन का मुनाफा होने वाला है, जो कि उन्हें एक बारी में नहीं मिलेगा भाई। कोई भी बिजनेस डील इतने पैसों की एक बारी में नहीं होती, एंड वो सारा पैसा उनके फुटबॉल के ट्रांसफर विंडो में नहीं जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, इंटरनेट पे बगड़ाओ मत, नहीं, इतना पैसा बार्सिलोना के ट्रांसफर विंडो में नहीं जाएगा। एंड ऑल्सो लोग सोच रहे हैं कि ठीक है अब नाउ द प्रोसेस विल स्टार्ट, कि वो लोग इन्वेस्टर्स ढूंढना शुरू करेंगे। नहीं, बार्सिलोना के पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रपोजल्स थे इस सब चीज़ के लिए, एंड लोग ऑलरेडी वर्क कर चुके थे। व्हाट दे हैड टू डू कि अपने सोशियोस को, बार्सिलोना एक फैन ओन्ड क्लब है, अगर आपको अभी तक नहीं पता था, तो सोशियोस की मीटिंग करके उन लोगों से परमिशन लेना कि भाई ठीक है, वी वांट टू डू दिस, तो कैन वी गो अहेड विद इट। जैसे कि भाई इंडिया के अंदर जो भी कंपनीज होती हैं, उनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है, या फिर उनकी कोई बड़ी कोई मीटिंग होती है जिसके अंदर वो लोग अपने शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं, भेजते हैं भाई उन्हें शेयर होल्डर्स को, बिल्कुल आओ ये डिसीजन में वोटिंग दो। ये तो दिस इज वन ऑफ देम कि ठीक है, जैसे कि बोर्ड मेंबर सिलेक्शन में से एक चीज़ होती है, तो दैट वाज अ मीटिंग ऑफ दैट काइंड, जिसके अंदर सोशियोस ने अप्रूव कर दिया भाई ठीक है, अपने को पैसे की जरूरत है, हम लोग अपने प्लेयर्स बेचने की नौबत पे आ चुके हैं, तो व्हाई नॉट जस्ट सेल दीज थिंग्स। बट बार्सिलोना के पास बहुत सारे प्रॉफिट्स है भाई इस चीज़ के अंदर। आई थिंक जो सबसे बेस्ट बात है ना, कि बार्सिलोना को दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक चीज़ इंक्लूडेड है, बाय बैक एट एनी मोमेंट। क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना का, टू बी एबल टू बाय दोज थिंग्स एट द करेक्ट मार्केट वैल्यूएशन। इट इज़ नॉट लाइक कि ठीक है एक बार बार्सिलोना को बेच दिया, तो क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर बार्सिलोना किसी ए बंदे को अपने स्टेक बेचती है, माइनॉरिटी स्टेक बेचती है, एंड देन आगे जाके क्योंकि उन्हें पता है कि बार्सिलोना वो इज डेस्परेट कि उन्हें अपना 100% कंट्रोल चाहिए उस चीज़ का, वेदर बी टीवी राइट्स एनीथिंग, तो बार्सिलोना से मुंह फाड़ के पैसे मांग सकते हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। करेक्ट वैल्यूएशन के ऊपर बार्सिलोना को कभी भी खरीदने दी जाएगी ये चीज़ें। ना BLM वगैरह से क्या फ़ायदा होता है, जो लाइसेंसिंग एंड मार्केटिंग है, तो अगर कोई भी बार्सिलोना की ये चीज़ खरीदेगा, उससे वो अपने प्रोडक्ट्स, बार्सिलोना के टैग वगैरह, मर्चेंडाइज, इमेज राइट्स, ये सारे उसे मिल जाएंगे बार्सिलोना के, तो उसे यूज़ करके अपना बिजनेस प्रमोट आगे कर पाएगा। एक तरीके से ही वुड बिकम बार्सिलोना का एक सब्सिडरी, तो नहीं कहना चाहता मैं, बट समथिंग लाइक दैट कि ठीक है, उसे बार्सिलोना के नाम से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बार्सिलोना एज अ क्लब जितना ग्रो करेगा, उसे अपना पर्सनल मुनाफा उससे ज़्यादा होगा। तो आई थिंक ये काफ़ी स्मार्ट मूव है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि चाहेंगे बार्सिलोना बढ़े। भाई आई थिंक इससे उन्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो भाई अगर कोई बिजनेसमैन में दिमाग होगा तो ऑफकोर्स ये चीज़ खरीदेगा। लेकिन अब आप बात करते हैं भाई वो चीज़ जो सोच के ना तुम्हारी नींदें उड़ रखे होंगे, वही रीज़न जो सोच के पहले मैं यहाँ देहरादून भाई, गाइस आई एम फ्रॉम देहरादून, यस, ये सोच के मैं हो रहा था भाई कि वो माय गॉड क्या ऐसा होने वाला है, लेकिन नहीं होने वाला। कॉमन सेंस लगाओ, ये 700 मिलियन है, ये स्पॉटिफाई वाली डील है। पहली बात, ये पैसा हमें विद टाइम मिलने वाला है, एंड ऑब्वियसली ये सारा पैसा हमारा नहीं जाएगा सारा ट्रांसफर्स के अंदर। बट टू क्लियर थिंग्स आउट, आई थिंक बार्सिलोना अब 2-3 बड़े बड़े प्लेयर साइन कर पाएगी, वेदर इट बी द लाइक्स ऑफ बर्नार्डो सिल्वा, मे बी लेवेंडोस्की हम लोग प्रॉपरली साइन कर पाएंगे, मे बी अब हम लोगों को फ्रेंकी डियोंग भी ना बेचना पड़े। लेकिन ये जो कूलुबाली आ रहा है, कुंडे आ रहा है, आई थिंक कूलुबाली कुंडे में से कोई एक हम लोग लेकर आएंगे, क्योंकि डिफेंसिवली सॉलिड करना है भाई, हमें चाहिए, डिफेंडर चाहिए। तो ठीक है, हम बार्सिलोना भी इधर पैसा लगाएगी। नाउ आई नो
भाई ये जो सब कुछ है ना, ये बार्सिलोना का नॉन स्पोर्टिंग रेवेन्यू है। वैसे मैं यहाँ पे अपने अकाउंट्स का ज्ञान नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऐसे ये मेजरली 3 होती है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो कि एक कॉरपोरेट, एक एंटिटी, एक बिजनेस अपने आप में करता है। ये इसमें से बहुत डिफरेंट चीज़ें होती है। तो ये बार्सिलोना की ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, बार्सिलोना क्लब की। बार्सिलोना क्लब की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फुटबॉल खेल के उससे पैसा कमाना, ठीक है भाई, ये उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसके अलावा वो डाइवर्स करके अपने डिफरेंट बिजनेसेस खोलते हैं जिनके अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं। मैं उसके कॉम्प्लिकेशंस के अंदर नहीं जाऊंगा, तुम लोगों का दिमाग का खामा का भोफड़ा हो जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं तुम लोगों को समझाऊं तो बार्सिलोना का जो 1/3 वाला सिस्टम लगता है ला लीगा के अंदर, ये एग्जैक्टली आई डोंट थिंक इस पैसा के ऊपर अप्लाई होने वाला है। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जितने पढ़ने से समझ आ रहा है मुझे, तो वो मैं तुम लोगों को चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है ये 700 का 700 मिलियन पहली बात तो बार्सिलोना को भी मिलने नहीं वाला एक बारी में। अगर मिल भी गया तो ये सारा ट्रांसफर बजट के अंदर नहीं जाएगा। बार्सिलोना को जो लोन उतारना है उसके जो कुछ टाइम की जो किस्तें होंगी वो जाएंगी इस सबसे। एट द सेम टाइम बार्सिलोना ये सारा पैसा अपने क्लब डेवलपमेंट के अंदर भी लगाएगा, वेदर इट बी द लाइक्स ऑफ स्टेडियम, दूसरे स्टाफ की सैलरी, इस सब के अंदर। आई थिंक लोगों को लगता है कि सिर्फ क्लब एक चीज़ से चलता है, तुम लोगों को पैसा कमाना है और अपने फुटबॉल प्लेयर्स को पैसा देना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। उन लोगों को अपने जो सारी मार्केट वैल्यूएशन है, अपनी जितनी भी उन्होंने मार्केट के अंदर अपनी सब्सिडरीज छोड़ रखी हैं, उनके जितनी भी ब्रांड्स चलते हैं मार्केट के अंदर, सबका जो भी ध्यान रखना होता है, आई थिंक इस सब के अंदर ये जो पैसा है ना, ये सब उसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आई थिंक बार्सिलोना को स्पोर्टिंग वाइज इससे काफ़ी फायदा होगा, बट ये सारा पैसा इज नॉट जस्ट फॉर स्पोर्टिंग। भाई एक चीज़ जो सोचने वाली है ना कि क्या अब यहाँ से बार्सिलोना की जो ट्रांसफर विंडो थी, जो अभी तक सिर्फ रूमर्स पर टिकती आ रही थी, क्या अब वो एक्चुअल डील्स में कन्वर्ट होगी? भाई मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगले 2 दिन इंटरनेट से दूर रहना। मैं तुम्हें बिल्कुल सजेस्ट कर रहा हूँ। अब ये जो रिसेंट बार्सिलोना में इतना कैश फ्लो आया है ना, अब इसके बाद हर टॉप न्यूज़ सोर्स भाई मिल्क करेगा बार्सिलोना को इतनी बुरी तरीके से, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम्हें हर जगह पढ़ने को मिलेगा बार्सिलोना वांट्स टू साइन दिस, बार्सिलोना वांट्स टू साइन दैट। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा और हालैंड के साथ हमारे रूमर्स अब फिर से शुरू हो जाए। आई नो मैन सिटी जा रहा है, वो जा चुका है वो, फिर भी भाई मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर एम्बाप्पे वगैरह ये सारे नाउ न्यूज़ सोर्सेज आर गोइंग टू मिल्क द शेड आउट ऑफ दिस। तो इसलिए मैं तुम्हें कहूंगा कि सबसे दूर रहो। इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू एक्चुअली नो हाउ द क्लब फाइनेंसेस वर्क, तो ये डील तुम्हें बहुत हेल्प कर पाएगी, क्योंकि इस डील से तुम्हें पता लगेगा कि बार्सिलोना के अंदर आने वाला जो सारा पैसा है ये किस तरीके से वो लोग यूज़ करेंगे, ये किस तरीके से बार्सिलोना को मिलेगा। इट इज़ गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो मैं तुम्हें ऐसे कहूँगा कि विद टाइम बार्सिलोना को ये पेमेंट्स मिलेगी। एंड इफ़ लाइक फॉर एग्जाम्पल टीवी राइट्स, अगर मैं एक बात बता देता हूँ कि जितना भी जो खरीदने वाला इन्वेस्टर होगा उन्हें जितना इनसे प्रॉफिट होगा उस पर एक लिमिट सेट है। उस सेट लिमिट के ऊपर जितना भी उन्हें प्रॉफिट होगा ना, वो बार्सिलोना के ऊपर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल उनका स्टेक अगर 25% है, जैसे टीवी राइट्स के अंदर अगर मैं बात करूँ माइनॉरिटी स्टेक, फॉर एग्जांपल BLM की बात करते हैं कि उनका 49% प्रॉफिट के अंदर पार्ट है, तो अगर बार्सिलोना को 100 रुपये मिलते हैं तो उसमें से 49 उन्हें मिल जाएंगे। लेकिन अगर एस्टीमेट बार्सिलोना ने जो साल से पहले एक एस्टीमेट देना होता है कि इस साल हम लोग इतना प्रॉफिट कमाएंगे, वो लोग अप्रूव करते हैं कि ठीक है भाई बिल्कुल वी एग्री विद इट, तो ठीक है तुम लोगों को 49 × 2 इतना प्रॉफिट मिलेगा, 98 यू विल गेट दिस। अगर बार्सिलोना को एंड में 105 49% उनके टोटल प्रॉफिट का 105 होता है, तो बचा हुआ 7 बार्सिलोना को जाएगा। इफ़ आई एम एबल टू मेक सेंस कि मतलब इन दोनों ही चीज़ों के ऊपर एक प्रॉफिट लिमिट सेट है जिसके ऊपर का जितना भी सरप्लस होगा वो बार्सिलोना को जाएगा, विच आई थिंक इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि ठीक है इसके साथ जो कंपनी खरीदेगी, जो भी इन्वेस्टर होगा उसे तो प्रॉफिट होता ही रहेगा, लेकिन अगर बार्सिलोना की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है ना, तो जो जितना भी प्रॉपर प्रॉफिट होगा जो कि अनप्रिडिक्टेबल होगा वो सारा बार्सिलोना को जाएगा। भाई वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब स्पॉटिफाई डील, Polkadot, BLM एंड देन अगेन टीवी राइट्स, ये डील पे डील काफ़ी ज़्यादा डील्स हो चुकी है। बार्सिलोना के पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए 1 बिलियन से ऊपर, बट लेट अस कीप इन माइंड कि बार्सिलोना को डेट उतारना है मोर देन 1 बिलियन का। ठीक है, हम लोगों के पास सिर्फ ट्रांसफर सिर्फ प्लेयर खरीदने की टेंशन नहीं है। डेट उतारना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देन अगेन उसके ऊपर जाता हुआ इंटरेस्ट बार्सिलोना के फ्यूचर प्रॉफिट्स खाएगा। ये सारी चीज़ें बार्सिलोना को आगे जाके खोखला कर देंगी। तो फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बार्सिलोना टाइम से ये सारे लोन्स उतारे। ठीक है, बार्सिलोना ऑलरेडी बहुत बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स के साथ कांटेक्ट कर चुकी है रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ दिस। जैसे हमने पीछे न्यूज़ पढ़ी थी कि बार्सिलोना अपने जो सारा डेट है ना, इस सबको स्ट्रक्चर कर चुकी है कि किस तरीके से इसकी पेमेंट करनी है, वो सब कुछ डिसाइड कर चुकी है। तो उसके ऊपर ऑल दीज डील्स आर जस्ट गोइंग टू बी हेल्प टू एग्जीक्यूट दैट। ठीक है, लेट्स नॉट गेट टू ओवर एक्साइटेड, क्योंकि मुझे पता है इंटरनेट इज गोइंग क्रेजी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। लेकिन अगर तुम लोग शांति से बैठ के आर्टिकल्स पढ़ोगे, दे ऑल से कि दिस विल हेल्प बार्सिलोना।
वो ये नहीं कहते कि अब बार्सिलोना बस भाई सब सॉल्व हो गया, कुंडे आ रहे हैं यार नाचो, नहीं. दिस इज गोइंग टू हेल्प बार्सिलोना इन ट्रांसफर मार्केट, इन हेल्पिंग देयर डेट वाली सिचुएशन. अपनी ये जो सारा वेज स्ट्रक्चर है हमारा चुदा हुआ, इस सब की हेल्प के अंदर ये जो सारी डील्स है ना, ये सब हेल्प करेगी, ठीक नहीं करेगी. ठीक है गाइस. तो अगर तुम लोग भी थोड़े दिमाग से हिल चुके हो कि क्या हो गया, अरे बार्सिलोना वी आर बैक इन बिजनेस, वी वर नेवर आउट ऑफ बिजनेस, बट दिस ऑल इज गोइंग टू हेल्प अस इन गेटिंग बेटर विद बिजनेस. भाई ट्रांसफर न्यूज़, इन सारी डील्स की डिटेल्स, ये सब कुछ मैं भाई देहरादून अपनी ट्रिप के ऊपर हम इससे आके देखेंगे. अभी मैं थोड़ा वेला था, सब लोग सो चुके थे, तो आई थॉट वाई नॉट भाई, हम लोगों की जो गिद्दी आंखें हैं, आदत हो गई है सुबह 7-8 बजे तक जागने की, 5 बजे तक की, तो आई थॉट वाई नॉट ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं तुम लोगों को प्रेजेंट कर दूं. भाई बिल्कुल भाई, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, शो योर रिचनेस इन द कॉमेंट्स. भाई रिचनेस ओपी कॉमेंट करो. We are back in business, but yes, Barcelona fans, you should be pretty excited. I think Barcelona को ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगी in bringing in new players, allotment of money. ठीक है, विद टाइम बार्सिलोना बड़े बड़े पेमेंट्स कर पाएगी भाई. बिल्कुल एक बारी में मे भी ना कर पाए, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि बार्सिलोना जो सेल एग्जीक्यूशन करेगी वो किस तरीके से करेगी, लेकिन फॉर श्योर इट इज़ गोइंग टू बी फॉर द बेटर ऑफ बार्सिलोना. तो वो भाई इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो. भाई लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, रिपीट, सेव कर दो, सब कर दो. आई डोंट केयर. See you guys next time. Until then, peace out, stay safe, chuck the fatte, take care, boys. And Viscal Barca, don't forget, never out of business.